Hello students, welcome my YouTube channel Remedy Maths Coaching. In my last video you learned about one and many one functions. Today we are going to discuss unto and into functions. अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अनटू और इनटू को सेम समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो अनटू और इनटू में डिफरेंस है। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनटू एंड इनटू फंक्शंस। लेट्स स्टार्ट। पहले ग्राफिकली समझ लीजिए, फिर उसके बाद suppose we have a function f from set x to set y. Set x has element a1, a2, a3, a4, more than 4 elements there could be, and set x y has b1, b2, b3. We associate a1 from b1 and a2 to b2, a3 to b3 and a4 also b3. You can observe that here in set y, each element of set y has at least one pre-image. Such a function is called unto function. In other hand, suppose we have a function g from set x to set y. Set x has elements a1, a2, a3, and set y has elements b1, b2, b3, b4. So we associate a1 to a2, b1 to b2 and b3. Here one element is not associated with any of elements set x. Such function is called into function. Here you can take more than 4 elements, so b5, b6 and so on, whatever. So you can observe that difference between unto and into functions. Here elements are more than set y, and here element in set y more than set x. So how to define this? Define a function f from set x to set y is called unto if every element of set y has at least one pre-image. In x. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रेंज जो है वो बराबर होगी किसके? कोडोमेन के। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। यहां देख सकते हैं आप एफ ऑफ x is equal to y.
अगर ऐसा शो करता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हम कहते हैं कि ये अनटू फंक्शंस। और उसके बाद डिफिनेशन इनटू फंक्शंस की कैसे लिखेंगे? अ फंक्शन g from x to y is into if there exists at least one element in y which has no pre-image in set X. So you can observe that difference between unto and into functions. इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? इसमें ये देख सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा ये पूरा का पूरा डोमेन ही हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई दे देगा। इसमें क्या देखेंगे आप? इसमें आप देखेंगे कि इसका जो रेंज है वो पूरा नहीं है, कुछ एलिमेंट्स बचे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो रेंज होगा प्रॉपर सबसेट होगा किसका? कोडोमेन का। रेंज, इसका जो रेंज जो होगा वो प्रॉपर सबसेट लाइक दिस, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो है सबसेट होगा वाई का, प्रॉपर सबसेट होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं जिससे कि अच्छी तरह समझ में आ जाए। Suppose f is a function from r to r is a real number r to r such that कैसा फंक्शन है? f of x is equal to x square। बताइए ये अनटू है या नहीं है? इस फंक्शन को बताना है अनटू है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? पहली चीज़ देखिए, सेट यहाँ r है, यहाँ डोमेन R है, कोडोमेन भी R है, मतलब दोनों सेट इक्वल हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो होती है नंबर ऑफ सेट R इस या तो बराबर हो या तो बड़ा हो, जैसे कि आपने देखा था डायग्राम में, सेट X के एलिमेंट ज़्यादा थे या बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी मान लेते हैं लेट y बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा? x आपका क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो x कितना होगा? x हो जाएगा प्लस माइनस रूट वाई। अब कंसीडर कीजिए -1 r में, यहाँ पर -1 है मान लीजिए, तो क्या इसकी प्री इमेज यहाँ पर मिलेगी? इस फंक्शंस के कंसीडर कीजिए, मतलब यहाँ पर रख दें अगर, तो ये क्या R में होगा? नहीं होगा, ये R में नहीं होगा। इसका मतलब कि -1 अगर हम रखते हैं इसमें तो हमें इसकी इमेज यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो सच अ फंक्शन इज कॉल्ड इज नॉट अ अनटू फंक्शंस, ये अनटू फंक्शन नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे दिया है मान लीजिए, ठीक है, एक्स क्यूब दे दिया। हम इसे क्या करते हैं? y इज इक्वल टू x3 लिख सकते हैं। तो x कितना हो जाएगा? y टू द पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उठाकर इसमें रख दीजिए, y टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू y टू द पावर 1/3 होल पावर 3। अब ये y मिलेगा, ये R में है, ऑफ कोर्स है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट रखिए आप, वो आपको R में मिल जाएगा। तो ये क्या है? ये अनटू फंक्शन, और ये क्या है? ये इनटू फंक्शन है, ठीक है।
तो एवरी पॉलिनोमियल नोट दैट polynomial is a polynomial function. A polynomial function is onto if degree of the polynomial function इज ऑड। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड है तो वो कैसा होगा, वो अनटू होगा। एंड इनटू, और वही फंक्शन इनटू हो जाएगा कब, व्हेन डिग्री इज इवन। देखिए जब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर था, इसकी डिग्री इवन है, तो ये क्या है, इनटू फंक्शन है, ठीक है। और जब डिग्री एफ ऑफ एक्स क्यूब हो गया, ऑड है, तो ये अनटू फंक्शन हो गया। क्लियर है। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे डिग्री बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं डिग्री के बेस पर भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, आपके पास समय कम है, तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि फंक्शंस अनटू है या इनटू है। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।